तो यहाँ पर मैं आपको एक ब्लेंड देने वाली हूँ मेडिसिन एंड द न्यूट्रिशन का। की प्यूबोरेक्टालिस मसल होगी वो चोक कर देगी रेक्टम को, तो इसके चोक करने से जो स्टूल पासिंग मैकेनिज्म जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर हमारे कंप्यूटर यानी कि हमारे पीसी में अगर कोई वायरस आ जाता है तो क्या होता है, हमारा कंप्यूटर जो है वो हैंग हो जाता है। तो सेम वे में अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ हैंगिंग हो जाए, कुछ रुकावट आ जाए तो क्या होता है, तब होता है कॉन्स्टिपेशन। जी हाँ, ये एक तरीके का बैकअप होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है। आज मैं अपने सेशन में आपके साथ डिटेल में बात करने वाली हूँ कॉन्स्टिपेशन के बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर सोनल भटनागर। आज स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे डॉक्टर सोनल हेल्थ रिवाइवल। तो चलिए अब हम डिटेल में बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन के बारे में। कॉन्स्टिपेशन एक्चुअली स्टार्ट कहाँ पर होता है? जो मेजर लोकेशन होती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की वो होती है कोलोन यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। अगर अब मैं आपके साथ लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करूँ तो ये एक तरीके की मसल होती है जो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। द फर्स्ट वन इज द असेंडिंग कोलोन, second is transverse colon, then comes the descending colon and last में होता है हमारा sigmoid colon जो further attached होता है हमारे rectum and the anus से। rectum यानी कि एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर हमारा फाइनल स्टूल जो होता है आकर एक्युमुलेट होता है बिफोर पासिंग द स्टूल। तो यहाँ पर आपको जानना जरूरी है कि सबसे पहले जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो प्रोसेस करता है स्टूल को। स्टूल जो होता है इस एरिया में थोड़ा सा सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। अगर मैं यहाँ पर स्टूल के कॉम्पोजिशन की बात करूँ तो यहाँ पर इनडाइजेस्टेड फॉर्म ऑफ फूड होता है along with the bile and the different digestive enzymes के। एंड जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो पास करता है इस तरीके के स्टूल को लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ पर फर्दर प्रोसेसिंग होती है इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्टूल। तो ये जो लिक्विड फॉर्म ऑफ स्टूल होता है जब वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तो इसके चलते जो भी वाटरी फॉर्म होता है स्टूल का वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है, जो फर्दर हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ द सॉलिड स्टूल। तो अब मैं आपको कुछ ऐसी प्रोसेस बताने वाली हूँ कि एक्चुअली ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमारा स्टूल पासिंग मैकेनिज्म जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है। जी हाँ, यहाँ पर ऐसे 2 रीजंस हैं जिसकी वजह से स्टूल पासिंग मैकेनिज्म जो होता है बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। द फर्स्ट वन इज, जैसा कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में अगर ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो गया यानी कि जो स्टूल है उसमें से वाटर जो है ओवर एब्जॉर्ब हो गया तो वो फॉर्म करेगा एक तरीके का ड्राई एंड द हार्ड स्टूल जो फर्दर डिफिकल्ट होगा टू पास। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन। जी हाँ, आपने सही सुना है, जब आपकी इंपॉर्टेंट पेल्विक फ्लोर की मसल्स टाइटन हो जाती है तो स्टूल जो है वो पास नहीं हो पाता है इजीली थ्रू द एनस रीजन। तो इसके चलते मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि हमारी 2 मसल्स होती हैं। वन इज द प्यूबोरेक्टालिस मसल एंड द सेकेंड वन इज एक्सटर्नल एनाल स्फिंक्टर। तो यहाँ पर जो प्यूबोरेक्टालिस मसल होती है ये एक तरीके का स्लिंग बनाती है अराउंड द रेक्टम, जो एक तरीके का एंगुलेशन फॉर्म करता है जिसे हम बोलते हैं एनोरेक्टल एंगल। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना साइंटिफिक रीजन में क्यों जा रही हूँ, मैं क्यों आपको यहाँ पे साइंटिफिकली बता रही हूँ कि एनोरेक्टल एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन द स्टूल पासिंग मैकेनिज्म में। तो यहाँ पर मैं आपको 2 सिचुएशंस देना चाहती हूँ। आप सपोज मानिए कि अगर आप एक नॉर्मल सिटिंग पोजीशन पर बैठे हैं तो जब आपकी प्यूबोरेक्टालिस मसल होगी वो चोक कर देगी रेक्टम को, तो इसके चोक करने से जो स्टूल पासिंग मैकेनिज्म जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस सिचुएशन में एनोरेक्टल एंगल, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एनोरेक्टल एंगल जो है वो एक्यूट हो जाएगा जिसकी वजह से स्टूल पासिंग मैकेनिज्म जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो दूसरे सिचुएशन में अगर आप स्क्वेटिंग पोजीशन पर बैठते हैं तो जो आपकी प्यूबोरेक्टालिस मसल होगी वो एक रिलैक्स पोजीशन में होगी जिसकी वजह से रेक्टम पर कोई भी प्रेशर नहीं आएगा एंड इसके चलते जो आपका
एनोरेक्टल एंगल जो है वो लेस एक्यूट होगा, यानी कि ऑलमोस्ट स्ट्रेट होगा, जिसकी वजह से स्टूल पासिंग मैकेनिज्म जो है बहुत आसान हो ही जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं आपके साथ फर्दर बात करूँ तो ये तो क्लैरिटी है कि जब भी आपको स्टूल पास करने का मैकेनिज्म स्टार्ट करना है तो आपका सिटिंग पोजीशन जो होना चाहिए वो स्क्वेटिंग पोजीशन ही होना चाहिए। इसके चलते मैं आपके साथ फिर से बात करना चाहती हूँ कि जब भी कभी आप स्टूल पासिंग मैकेनिज्म को स्टार्ट करने वाले हैं तब जब आपका फीट है उसको आप हल्के से एलिवेट कर सकते हैं, जिसमें आप एलिवेशन प्रोसेस में एक स्टूल को रख सकते हैं एंड उसके ऊपर अगर अपने फीट को रखते हैं तो आपके फीट को एक तरीके का एलिवेशन मिलेगा जो फर्दर हेल्प करेगा आपके स्टूल पासिंग मैकेनिज्म को। तो इसके चलते मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप एक अच्छे पोजीशन पर बैठ गए हैं, आपने अपने पैरों को थोड़ा सा उठा भी लिया है बाय यूजिंग द स्टूल, तो इसके चलते आपको एक और चीज का ध्यान देना है कि आपको थोड़ा सा फॉरवर्डली प्लेस्ड होना चाहिए विद द स्ट्रेट बैक। अगर आपने इन तीनों चीजों को अच्छे से फॉलो किया बिफोर स्टार्टिंग द स्टूल पासिंग मैकेनिज्म तो आपका जो कॉन्स्टिपेशन का इशू है वो आधा तो ऑलमोस्ट क्लियर हो ही जाएगा। अगर मैं यहाँ पे आपको एक साइंटिफिकली वन सेंटेंस में बनाना चाहूँ तो आप इन 3 प्रोसेस को फॉलो कर कर आपका एनोरेक्टल एंगल जो है उसे स्ट्रेट कर सकते हैं एंड इजी कर सकते हैं आपके स्टूल पासिंग मैकेनिज्म को, जो रिलीव करेगा आपको कॉन्स्टिपेशन से। ये तो आपने जान लिया कि किस तरीके से हम कॉन्स्टिपेशन को बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं, बट आपको उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आपको कैसे पता चला जाए कि कौन से लेवल का आप कॉन्स्टिपेशन को फेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक चार्ट है जिसे बोला जाता है ब्रिस्टल स्टूल चार्ट। तो बहुत सारी मॉडर्न रिसर्चेस एंड पेपर में ये क्लैरिटी दी गई है कि अगर आपने इस चार्ट को अच्छे से समझ लिया तो आप खुद ही घर पर काफी हद तक कॉन्स्टिपेशन के इशू से सेव कर सकते हैं अपने आप को। तो अगर आप ब्रिस्टल स्टूल चार्ट पर फोकस करेंगे तो यहाँ पर आपको 4 सेक्शंस देखने को मिलेंगे। तो जो सेक्शन 1 है उसमें हार्ड सेपरेट पैलेट लाइक लम्प्स दिखते हैं जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं टू पास। एंड सेकेंड कैटेगरी में अगर आप जाएं तो वहां पर एक तरीके का लंपी सॉसेज शेप स्टूल दिखता है जो अगेन एक तरीके का कॉन्स्टिपेशन को बताता है। अगर आप थर्ड कैटेगरी पे फोकस करेंगे तो वहां पर आपको सॉसेज शेप स्टूल दिखेगा विद क्रैक्स ऑन द सरफेस। एंड अगर आप 4 सेक्शन में देखेंगे जो एकदम हेल्दियर फॉर्म ऑफ स्टूल है उसमें आप सॉसेज शेप स्टूल को देख पाएंगे जो काफी हद तक स्मूथ एंड सॉफ्ट होगा ही। तो इस चार्ट को देखकर आप एक अनुमान लगा लीजिए कि आपका जो कॉन्स्टिपेशन है कितना वर्स्ट कंडीशन में प्रेजेंट है प्रेजेंटली। तो यहाँ पर आपने ब्रिस्टल स्टूल चार्ट को देखकर ये अनुमान तो लगा लिया है कि कितने हद तक आप कॉन्स्टिपेशन को फेस कर रहे हैं। एंड अगर अभी आप सोच रहे हैं कि आपको कोई मेडिसिनल फॉर्म ऑफ वे को नहीं ऑप्ट करना है टू रिलीव द कॉन्स्टिपेशन एंड आप घर पर ही कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ ऐसे कुछ फूड आइटम्स जो आपको डेली बेसिस पे कंज्यूम करने हैं। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज ये नोट करने वाली है कि मैं आपको ऐसे फूड आइटम्स बताऊंगी जो ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं आपके मेडिसिन के जो आपके गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आपको एडवाइस करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक ब्लेंड देने वाली हूँ मेडिसिन एंड द न्यूट्रिशन का। तो यहाँ पर अगर आप सोचिए कि अगर आप आपके गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपको इस कंडीशन में एक तरीके के लेक्सेटिव्स एडवाइस करते हैं। अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो ये लेक्सेटिव्स जो हैं बहुत काफ़ी डिफरेंट टाइप के होते हैं जो आपके मेडिसिन में अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको हर एक लेक्सेटिव का ऐसा फूड स्वैप दूंगी जो आप घर पर ही खाकर अग्रेसिव से अग्रेसिव लेवल ऑफ कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर सकते हैं विदाउट एनी मेडिसिन। तो चलिए बात करते हैं इसी के बारे में। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है मेडिसिन, लेक्सेटिव
वो क्या है? तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, लेक्सेटिव्स जो हैं वो एक तरीके के मेडिसिन हैं जो दिए जाते हैं टू द पेशेंट्स जो सफ़र कर रहे हैं कॉन्स्टिपेशन से। तो यहाँ पर ये चीज़ नोट करने वाली है कि अगर मैं लेक्सेटिव के बारे में बात करती हूँ तो यहाँ पर बहुत सारे टाइप के लेक्सेटिव्स होते हैं जो आपके कॉन्स्टिपेशन रिलीफ टाइप ऑफ मेडिसिन में अवेलेबल होते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं डिटेल में ऐसे लेक्सेटिव को किस तरीके से स्वैप किया जाए विद द फूड आइटम से। The first one is the bulk forming laxatives। जी हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा स्टूल जो होता है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है एंड उसको पास करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। तो जब आप इस तरीके की हिस्ट्री देते हैं आपके डॉक्टर को तो वो आपको बल्क फॉर्मिंग लेक्सेटिव एडवाइस करते हैं, यानी कि एक ऐसा मेडिसिन जो वाटर को डाल दे आपके स्टूल में, जिसकी वजह से जो स्टूल है वो सॉफ्ट हो जाए एंड उसका पासिंग मैकेनिज्म जो है बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। तो अगर आप इस तरीके के मेडिसिन को स्वैप करना चाहते हैं विद द फूड आइटम से, तो मैं यहाँ पर आपको एडवाइस करूँगी कि आप डेली बेसिस पे फ्लेक्स सीड्स, चिया सीड्स को कंज्यूम कर सकते हैं। साथ ही साथ आप होल ग्रेन में, जैसे कि सपोज आप यहाँ पर गेहूं का आटा खाते हैं, तो ध्यान दीजिए कि आप उसमें थोड़ा सा व्हीट ब्रान डाल लीजिए जो फर्दर हेल्प करेगा आपके कॉन्स्टिपेशन में। इसके चलते जितना हो सके आप ओट्स एंड बार्ली को भी डालें अपने डाइट में। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, आप कोई सप्लीमेंट लेना चाहते हैं, तो आप उस सिचुएशन में साइलियम हस्क के टैबलेट्स या फिर उसको पाउडर फॉर्म में भी कंज्यूम कर सकते हैं, जो फर्दर हेल्प करेगा इन पासिंग द स्टूल इन अ वेरी कंफर्टेबल एंड द ईजियर वे में। द सेकेंड वन इज द ऑस्मोटिक लेक्सेटिव। जी हाँ, जब आप आपके डॉक्टर को ऐसी हिस्ट्री देते हैं कि जब भी कभी आप स्टूल को पास करने के मैकेनिज्म को स्टार्ट करते हैं, तब आपको आपके पेट की अतड़ियों यानी कि आपके इंटेस्टाइन में एक तरीके का प्रेशर, फोर्स या फिर कुछ पेन फील होता है, तब आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं ऑस्मोटिक लेक्सेटिव्स। जी हाँ, ऑस्मोटिक लेक्सेटिव जो होता है वो एक तरीके के वाटर को ऐड करता है आपके स्टूल में फ्रॉम द सराउंडिंग टिश्यूज। तो इसके चलते आपका जो स्टूल है वो सॉफ्ट हो जाता है एंड उसका पासिंग मैकेनिज्म जो है काफी हद तक इजी हो ही जाता है। तो अगर आप ऑस्मोटिक लेक्सेटिव के मेडिसिन को कंज्यूम नहीं करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इसका कुछ फूड ऑल्टरनेटिव आपको मिल जाए, तो यहाँ पर मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप अंजीर या फिर किशमिश यानी कि रेजिन को कंज्यूम कर सकते हैं। साथ ही साथ आप प्रून या फिर प्रून के जूसेस को कंज्यूम कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप नाशपाती या फिर उसके जूस को भी कंज्यूम कर सकते हैं, जो एक तरीके की हेल्प करेगा आपके स्टूल पासिंग मैकेनिज्म। द थर्ड वन इज द स्टिमुलेंट लेक्सेटिव। तो जो स्टिमुलेंट लेक्सेटिव होता है वो स्टिमुलेट करता है मसल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, जो फर्दर कॉन्ट्रैक्ट करती है मसल्स को एंड ईज आउट करती है आपके स्टूल पासिंग मैकेनिज्म को। तो अगर मैं आपके साथ स्टिमुलेंट लेक्सेटिव के फूड स्वैप के बारे में बात करूं, तो यहाँ पर मैं आपको एडवाइस करती हूँ कि आपको सेना टी यानी कि एक तरीके का हर्ब जो एक तरीके के लीव्स फ्लावर से बनाया जाता है, जो एक तरीके का नेचुरल लेक्सेटिव है, और ये बहुत सारी आपकी आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी अवेलेबल रहता है। तो यदि अगर आप प्लांट बेस्ड ऐसे कोई हर्ब को ढूंढ रहे हैं, तो सेना टी जो है आपके लिए बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है। इसके चलते मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ एलोवेरा जूस की। उसे भी आप एज अ नेचुरल लेक्सेटिव कंज्यूम कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप कास्कारा, सग्रेडा जैसे इंग्रेडिएंट को भी फाइंड कर सकते हैं आपके आयुर्वेदिक मेडिसिन में। द फोर्थ वन इज द स्टूल सॉफ्टनर। जी हाँ, अगर आप कोई भी कॉन्स्टिपेशन रिलीफ का मेडिसिन को देखेंगे तो आप उसमें स्टूल सॉफ्टनर जैसे लेबलिंग को तो देखेंगे ही, क्योंकि ये द मोस्ट कॉमन लेक्सेटिव है जो हर एक कॉन्स्टिपेशन के मेडिसिन में अवेलेबल रहता ही है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे स्टूल सॉफ्टनर के बारे में बात करूँ, तो ये एक तरीके का ऐसा लेक्सेटिव है जो एक तरीके का वाटर एंड फैट को ऐड करता है आपके स्टूल में, जिसकी वजह से जो स्टूल है वो सॉफ्ट हो जाता है एंड डेफिनेटली उसके चलते स्टूल पासिंग मैकेनिज्म जो है वो काफी हद तक इजी हो ही जाता है। अगर आप
स्टूल सॉफ्टनर वाले कॉन्स्टिपेशन के मेडिसिन को कंज्यूम नहीं करना चाहते हैं एंड आप एक नेचुरल फॉर्म ऑफ फूड के ऑप्शंस को ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप ऑलिव ऑयल को अपनी डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप एवोकाडो के जो फूड आइटम्स हैं या फिर उसकी चटनीज हैं उसको भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेल मिक्स जो है उसे आप डेफिनेटली अपने डेली रूटीन में ऐड तो कर ही लीजिए। ट्रेल मिक्स जो होता है वो एक तरीके का मिक्सचर होता है ऑफ द फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, नट्स लाइक आलमंड्स, वॉलनट्स एक्सेट्रा। तो इस तरीके के जब आप मिक्सचर को कंज्यूम करते हैं तो वो एक तरीके का स्टूल सॉफ्टनिंग लेक्सेटिव जैसा काम करता है और इसको यूज कर कर आप कॉन्स्टिपेशन रिलीफ की मेडिसिन को बाय बाय बोल सकते हैं। द फिफ्थ वन इज द लुब्रिकेंट लेक्सेटिव। जी हाँ, इसका जो नाम है वो ही बताता है कि लुब्रिकेंट यानी कि ऐसा कोई सब्सटेंस जो आपके स्टूल और इंटेस्टाइन को एक स्लिपरी सब्सटेंस से कोट कर दे, जिसके चलते आपका जो स्टूल है इजीली स्लिप आउट हो जाए एंड स्टूल पासिंग मैकेनिज्म जो है वो काफी इजी हो ही जाए। तो अगर आप नेचुरल फॉर्म ऑफ लुब्रिकेंट लेक्सेटिव को देख रहे हैं तो ऑलिव ऑयल एंड कोकोनट ऑयल सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। Then comes the saline laxative। जी हाँ, एक ऐसा लेक्सेटिव जो वाटर को ऐड करता है आपके इंटेस्टाइन में एंड स्टिमुलेट करता है बॉवल मूवमेंट को, और ये सब होता है बिकॉज ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर से, जिसकी वजह से आपके इंटेस्टाइन में वाटर का जो कंटेंट है वो बढ़ जाता है एंड जो हार्ड स्टूल है वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से स्टूल पासिंग मैकेनिज्म जो है वो इजी हो ही जाता है। द फर्स्ट वन इज द एप्सम सॉल्ट। जी हाँ, आप थोड़े से एप्सम सॉल्ट को वाटर के अंदर ऐड करके कंज्यूम कर सकते हैं। साथ ही साथ आप पालक या फिर पालक के सूप को कंज्यूम कर सकते हैं। उसके साथ सबसे बड़ा एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बूस्टर यानी कि ट्रेल मिक्स को भी आप कंज्यूम कर ही सकते हैं। ट्रेल मिक्स क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये एक तरीके का मिक्सचर है जिसके अंदर फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, नट्स लाइक आलमंड्स एंड वॉलनट होते ही हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको डिफरेंट लेक्सेटिव्स जो आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं उसके कुछ ऐसे फूड स्वैप बताए जिसे कंज्यूम कर कर आप काफ़ी हद तक कॉन्स्टिपेशन को रिलीव कर पाएंगे। अगर आपको मेरा इस सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा है और आपको लगता है कि मैं इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव सेशंस आप तक लाती रहूं, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।